अच्छा, एक आम तासुर जो है ना वो ये है कि आटा जो हुकूमत रेट देती है उस रेट पे आवाम को नहीं मिलता। लोग ये कहते हैं, आज भी हम तंदूर मालकान हैं या ये एसोसिएशन जो है मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन है, ये दीगर लोगों से मिले तो उनका भी ये कहना था कि आटा हमें फ्लोर मिल वाले जो हैं वो महंगा देते हैं, सरकारी रेट पे देते ही नहीं हैं। तो जब हमें वो आटा महंगा देंगे तो हम फिर सस्ती चीज़ आगे कैसे दे सकते हैं? तो आटा महंगा देते हैं फ्लोर मिल्स वाले जनाब। तो भाई बड़ा अजीब सी बात है कि जो उन्होंने की आपसे। अच्छा, उसकी वजह यह है कि सरकार का आपको पता है कि पंजाब के अंदर एक चीज़ भी सरकारी नरखों से ऊपर नहीं बिक रही, और पिछले 2 साल तो ऐसे थे, इस साल को छोड़ दीजिए, उससे पहले कि सरकारी नर्ख जब केयर टेकर गवर्नमेंट थी 2800 रुपया था 20 किलो का, और आपने देखा 13 से 1400 रुपया 20 किलो का आटे का थैला बिकता रहा। आप अगर कुछ बाहर से लेने जाते हैं आपको कभी सरकारी रेट लिस्ट जो लगी हमारी नीचे था, हमारे आटा ऐसी आइटम थी नीचे था। अच्छा। और अगर अभी की बात करें तो देखें, सरकार ने जो गंदम देनी है हाँ, उसी का आटा देना ना हमने। बिल्कुल ठीक है। अगर सरकार गंदम का इजरा नहीं करेगी तो प्राइवेटली जो ओपन मार्केट का रेट है गंदम उसी के मुताबिक आटा जाना है। तो उसमें सरकार का कोई अमल दखल नहीं है, रेगुलेट नहीं कर रही सरकार देखिए, उसको। प्राइवेट रेट में रेगुलेट अगर गंदम होगी तो आटा हो सकता है, अगर गंदम ओपन है तो फिर आटा भी ओपन है। उसके अंदर पैकिंग का फर्क आ गया। अब आगे पैकिंग क्या है, 15 किलो 10 किलो है, 15 किलो नहीं, 10 किलो 15 किलो 20 किलो। अच्छा। 15 किलो है प्राइवेट गंदम का आटा, और जब 10 किलो और 20 किलो हम बनाते हैं तो वो सरकारी गंदम का इजरा होता है। अब सरकारी गंदम का जो इजरा हो रहा था अप्रैल तक, उस पे 1800 रुपये का आटा था। अच्छा, 1800 रुपये का था। ठीक है जी, ठीक है। लेकिन 15 किलो जो सा है वो 16 17 1800 रुपया रेट ओपन मार्केट का था। अब अवेलेबिलिटी की बात आ गई। हाँ। अब इस टाइम पे चूँकि ओपन मार्केट के अंदर सरकारी गंदम का इजरा नहीं हो रहा, अच्छा, तो इसलिए रेट ज़्यादा है। इसलिए गंदम का रेट जो सा इस टाइम पे है वो बड़ा पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि जुलाई के अंदर जो नर्ख हैं वो इतने ऊपर चले जाएं जितने अभी चले गए। इस टाइम पे जो फसल है वो जब आई तो 3500 रुपया सरकार ने रेट रखा हुआ था एग्रीगेटर्स के लिए। इस टाइम पे मार्केट चल रही है, आज के दिन जब हम आपके साथ बैठे हुए हैं, 4400 रुपया लोड। लाहौर के अंदर भी गंदम जो है 4550 रुपये की हो गई है। इसको कोई इदारा रेगुलेट नहीं कर रहा, इन कीमतों को? कुछ चेक एंड बैलेंस है? देखिए, बड़ा ये ना, जब ये नया सिस्टम बनाया गया और फूड डिपार्टमेंट की गंदम की ख़रीदारी बंद हुई और प्राइवेट कंपनीज को कहा गया कि आप गंदम खरीदें, तो वो शायद कुछ डिलेड था। अच्छा, उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो फिगर्स हैं ना उनके अंदर फ़र्क है। अच्छा। लाइक जिस तरह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कह रहा है जी कि हमारी सोइंग भी प्रॉपर थी और हमारी जो प्रोडक्शन है वो भी प्रॉपर है। मैं समझता हूँ सोइंग की हद तक तो उनकी फिगर्स ओके। अब जो आगे पर एकड़ यील्ड आई है उस पर फ़र्क है। अच्छा, उसमें फ़र्क है। इसलिए फ़र्क है कि हर आदमी जिसने काश्त की है, जब आप उससे बात करते हैं तो वो ये कहते हैं 4 से 5 मन मेरी पर एकड़ पिछले साल की निस्बत कमी आई है। और वो आप भी किसी से पूछेंगे तो वो यही आपको कहेगा। अच्छा, इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, खर्चे बड़े हो जाते हैं, खाद है कितनी नहीं, उसको छोड़ देते हैं अभी, ये तो हम उस में नहीं जाते। सर अभी हम आते हैं मार्केट के अंदर की गंदम की जो रेट ज़्यादा हैं उसकी वजह क्या है बेसिक, दैट इज़ शॉर्टेज ऑफ वीट इन ओपन मार्केट जो सेल के लिए आती है, उसकी वजह से आटे का रेट ज़्यादा है। उसकी वजह से गंदम का रेट ज़्यादा है। गंदम का रेट ज़्यादा है, फिर जाहिर तो बात है अल्टीमेटली आटे का भी रेट ज़्यादा, आटे का भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर ये तंदूरों वाले 24 रुपए की या 25 रुपए की वो कह रहे हैं कि रोटी हम देंगे, उनकी डिमांड ठीक है? गलत है। क्यों? 2800 रुपए में अगर वो 20 रुपए की देंगे, भजन एलपीजी देखें आप कितनी महंगी है। एलडीपी पे जाए ना। नहीं, मेरी बात आटे पे ना है। देखिए, क्वेश्चन सिंपल है। नहीं, मेरी यार सुन, एलपीजी बढ़ी है तो फिर एलपीजी के हवाले से बढ़ाएं। आप मेरी यार सुने, 2800 रुपए का हो रेट, हाँ, तो वो दें 20 रुपए की रोटी। हाँ। और अभी 2400 रुपए का आटा बिक रहा है। अच्छा। 15 किलो के हवाले से मैं कन्वर्जन करके बता रहा हूँ। हाँ। तो वो कहें जी इसकी वजह से 24 नहीं, कैलकुलेशन में अगर 100 रुपया फी थैला 20 किलो का बढ़े तो उनके 38 पैसे बढ़ते हैं सिर्फ आटे के। एक आम शहरी की सोच को मद्देनजर रखते हुए देखें ना, ये एक तंदूर मालिक की जगह अगर आप हों तो आप नहीं कहेंगे कि यार जब इतनी चीज़ें महंगी हो रही हैं तो ये भी 25 रुपए की होनी चाहिए। हम आटे में तो नहीं डालेंगे ना, हम तो फिर ये कहेंगे ना किराया बढ़ा, हम ये कहेंगे तनख्वाह बढ़ा दी, हम ये कहेंगे एलपीजी बढ़ी।
हाँ तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि आटे की वजह से, आटे का तो अभी भाई 2800 तक मुसाफत बढ़ी है। हाँ अभी तो 4700 की गंदम होगी तो आटा 2800 का होगा, तब जाके 20 रुपए की रोटी होगी, तब जाके 20 रुपए 20 की होगी। तो ये तो पहले ही, उससे पहले ही मांगना शुरू हो गए। ये कह अभी रहे तो उनकी 25 डिमांड एलपीजी की वजह से, तो फिर एलपीजी पे डाले। वो कहते हैं जी एलपीजी आटा। नहीं सर नहीं, आटे की तो अभी देखे, मैंने प्राइस की बात कोट कर दी आपको। हाँ। आज से 1.5 साल पहले सिर्फ 2800 का 20 किलो का थैला था, तो उस पे 20 रुपए की रोटी थी। तो अभी तो 2400 रुपए का मिल रहा है 15 किलो वाला, तो अभी तो ये बहस है ही नहीं। आप मुतमिन हैं जो सरकार ने रोटी का रेट दिया है वो ठीक है? देखिए सरकार ने जो रेट दिया 17 रुपए, हाँ। उसके लिए उन्होंने गंदम का इजरा हुआ नहीं, लेकिन मिल से उस रेट पे ग्रीन थैला 10 किलो 1100 का और 2200 रुपए का 20 किलो देना शुरू करवा दिया मिल से। मिल्स दे रही हैं? यस, हर पूरे लाहौर के अंदर 1.25 लाख थैला के करीब लाहौर के अंदर मिल रहा है। इसी तरह पंजाब के हर शहर में मिल रहा है। तो ये तंदूर मालकान ने वैसे ही अभी शुरू की हुई है मुहिम, वो एलपीजी का मलबा आटे पे ना डालें। अच्छा। वो एलपीजी की तरफ जाएं, हाँ वो जाएं किरायों के ऊपर, वो जो हर साल बजट में तनख्वाहें बढ़ती हैं उस पे जाएं। बिल्कुल ठीक है। अभी आटे की मुसाफत तो 2800 तक की बढ़ी है जी, 20 रुपए तक जाने के लिए भी बढ़ी है। 20 की तो वो ऑलरेडी बेच ही रहे हैं। 18 रुपए 17 रुपए की? नहीं 17 तो सरकार ने रेट रखा हुआ है और उसके लिए वो 1100 रुपए का आटा भी दे रहे हैं। नहीं, सरकार उसको इम्प्लीमेंट भी करवा रही है ना? यस, नहीं तो जो इम्प्लीमेंट करा रही है उसका वो आटा भी दे रहे हैं। सरकार 1100 रुपए में 10 किलो और 2200 रुपए में 20 किलो का थैला भी दे रहे हैं। मिल्स दे रही हैं इस रेट पे? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं आप? यस, मैं 1.25 लाख थैले का लाहौर का सिर्फ आपको रिपोर्ट दे देता हूँ अच्छा। कि 1.25 लाख थैला इन पॉइंट्स पे डेली जा रहा है। अब वहां से अगर तंदूर मालकान लेते हैं डीलर से, तो डीलर्स को हम वो नहीं दे रहे। डीलर मीन्स होलसेलर्स, होलसेलर मीन्स जो बोरियों में देते हैं, उनको इसलिए नहीं दे रहे कि हमने इसकी गंदम लेनी है, हम उन दुकानों पे आटा देते हैं। अगर डीलर्स का नेटवर्क है डीलर्स के साथ तंदूर वालों का, तो उन्होंने वहां से लेनी है। वो 15 किलो वाला आना है, तो मैं तो उसके अंदर भी कह रहा हूँ कि अभी उनके लिए फिजिबल है, वाइबल है, भी फिजिबल है। यस, अभी भी उसके ऊपर नहीं गया। अगर वो थर्ड लिंक से भी खरीदते हैं किसी, तब भी उनके लिए अभी तक उस रेट में कोई फर्क नहीं। मैं कैलकुलेशन करने के लिए तैयार हूँ, बैठने के लिए। आपने मेरा तो ये शोभा ही नहीं मुतालबा ही रद्द कर दिए कि देखिए वो तो फिर आप हर दफा 100 रुपया बढ़ता है, 100 रुपये के साथ 38 पैसे फी रोटी बढ़ता है। एक 20 किलो के अंदर से 260 रोटियां निकलती हैं। अच्छा, 100 रुपया बढ़े तो आप देख लें 38 पैसे बढ़ते हैं। 500 रुपया बढ़े तो कितने बढ़ेंगे? तो इसलिए भाई ये तो आपने वैसे उनका जो मुतालबा है ना वो रद्द कर दिया। आप कह रहे हैं कि इस तरह नहीं है। देखिए मैं भाई हैं हमारे, मैं नहीं कहता हमसे आटा लेके जाते हैं, हमारे गाहक हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन गलत हो रही है। वो अपनी डायरेक्शन को दुरुस्त रखें। एलपीजी पे जाना है, एलपीजी पे जाएं। दुकानों के किराए बढ़े हैं, इन सारे फैक्टर्स की वजह से हम इस तो फिर उसमें भी आटे का फैक्टर जो ना वो कार फरमानी हुआ। वो जब 2800 रुपये का होगा हमारा, तो तब 20 रुपए की रोटी होगी।